तो जैसा कि गाइस आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे, दोनों टैब्स मैंने ओपन करके रखी हैं जिसमें मेरी सेम दोनों में पोस्ट ओपन है। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में जाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो इस पोस्ट के पास जो है 2 कमेंट्स हैं जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, सेम ही हैं दोनों जगह। ठीक है, क्योंकि सेम पोस्ट है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, रियल टाइम रिप्लाई करना है। रियल टाइम रिप्लाई लाइक मैं मान के चलिए इस आदित्य को यहाँ पर रिप्लाई करता हूँ, इस कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर भी सेम की सेम आपको दिखाई देगा और सेम की सेम आपको अपडेट होता हुआ दिखाई देगा, रियल टाइम अपडेशन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अपना थोड़ा व्यू के अंदर हम चेंजेस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम पोस्ट डॉट ईजीएस के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर हमारी पोस्ट सेटअप है। ठीक है, व्यू है बेसिकली ये। तो यहाँ पर आपको पता है कि हमें हर बार आईडीज तो देनी होती है क्योंकि हम आईडी के बेस पर ही हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि कहाँ पर हमें डेटा डालना है। ठीक है, तो आपको पता है ये रिप्लाईज हैं, देख सकते हो यहाँ पर कमेंट के अंदर अंदर रिप्लाईज होते हैं तो वो यहाँ पर शो कराते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, मैं इसके ऊपर एक डिव ले लेता हूँ क्योंकि ये लेना जरूरी है, तभी तो आप इसके अंदर डेटा शो करा पाओगे। ठीक है, अभी यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो। ठीक है, लाइक अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये कमेंट है, इसकी कुछ आईडी होगी और इसके कुछ रिप्लाईज होंगे। ठीक है, ये इसकी कुछ आईडी होगी एंड देन इसके कुछ रिप्लाईज होंगे क्योंकि आईडी के बेस कमेंट आईडी के बेस पर ही उसके रिप्लाईज हैं। तो हमें यहाँ पर ये डायनेमिक जो इसकी आईडी देनी होगी वो इसकी हमें डायनेमिक आईडी देनी होगी। ठीक है, ये ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर आईडी दे लेता हूँ। लाइक आईडी में मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, लाइक रिप्लाईज। ठीक है, रिप्लाईज। ठीक है, और यहाँ पर मैं कनकेटिनेट कर दूंगा, क्या कनकेटिनेट कर दूंगा, ये जो कमेंट के अंदर कमेंट आईडी आ रही है। ठीक है, मतलब कमेंट की जो आईडी है वो मैं यहाँ पर जो है कनकेटिनेट करने वाला हूँ। ठीक है, मतलब कनकेटिनेट तो नहीं बोल सकता मैं, यहाँ पर इंटरपोलेशन साइन को यूज करके मैं यहाँ पर शो करा दूंगा। ठीक है, तो इंटरपोलेशन साइन का मैं यूज कर लेता हूँ, लाइक परसेंट। ठीक है, एंड देन यहाँ पर परसेंट हम क्लोज कर देंगे, कमेंट डॉट, और इसके अंदर जो अंडरस्कोर आईडी है वो हमारी आ चुकी है। तो अब क्या होगा, जो आईडी होगी वो सभी के लिए यूनिक बनेगी। ठीक है, और जिसके बेस पर हम फाइंड आउट कर पाएंगे इजिली कि ये रिप्लाई जो है किसके लिए आया है। ठीक है, तो उसके अंदर हम रिप्लाई को डाल देंगे। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब आपको पता है ये डू रिप्लाई नाम का फॉर्म था, ये कहीं ना कहीं सबमिट हो रहा होगा, तो इसके बेस पर हम चलते हैं एजेक्स के पास। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर आपका फॉर्म सीरियलाइज होकर के जा रहा है जिसको हम कन्वर्ट कर लेंगे एक एरे में। ठीक है, मतलब सीरियलाइज एरे का हम यूज करेंगे और वहां पर ऑब्जेक्ट का हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं फॉर्म डेटा के अंदर। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसके पास लूपिंग चला लेता हूँ, लाइक कुछ इस तरीके से जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे हैं, डॉलर ईच लूप चलाएंगे। ठीक है, इसमें हम पहले पास कर देंगे डॉलर दिस सीरियलाइज, यहाँ पर डॉट सीरियलाइज एरे। ठीक है, सीरियलाइज एरे आ गया आपका। ठीक है, ये आपका एरे में से जो है वैल्यूज को निकालता जाएगा और उसके नेम्स को निकालता जाएगा। फंक्शन हम पास कर देंगे जिसमें से हम, लाइक यहाँ पर मैं आई ले लेता हूँ, चाहे आप एक्स वगैरह ले लीजिए, और ये फील्ड है जिसके अंदर से आप क्या करने वाले हो, इजिली उसका नेम एंड वैल्यू निकाल लोगे फॉर्म के अंदर से। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फॉर्म डेटा के अंदर ये जो मेरा फॉर्म डेटा है उसके अंदर एरे में हम क्या करेंगे, बेसिकली फील्ड, जो हमारा फील्ड है, फील्ड में से हम नेम निकाल लेंगे। ठीक है, नेम निकल गया। अब हम इसके अंदर वैल्यू डाल देंगे, फील्ड डॉट वैल्यू। ठीक है, तो मतलब अब हमारा जो है सेट है ये। अब हमें यहाँ पर सॉकेट के लिए हमें वर्किंग करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता है कि यहाँ पर हमें क्या करना होगा, आईडी के बेस पर वर्किंग करवानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्म डेटा है ना, ये फॉर्म डेटा के अंदर हम एक अंडरस्कोर आईडी नाम करके एक अपेंड करने वाले हैं डेटा को। मतलब अपेंड क्या बोल रहा हूँ मैं, बेसिकली की हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अपेंड तो बेसिकली एरे में करते हैं, की हम एक ऐड कर रहे हैं फॉर्म डेटा के अंदर। अभी आपको पता है कि इस फॉर्म डेटा के अंदर आपकी रिप्लाई आईडी नहीं होगी। ठीक है, तो वो इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, डेटा डॉट अंडरस्कोर आईडी, जो कि बेसिकली अभी हम कंट्रोलर से भेजने वाले हैं। ठीक है, तो हम कंट्रोलर के पास चलते हैं, कंट्रोलर एंड देन आपका ब्लॉक कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो ये देख सकते हो डू रिप्लाई नाम का जो मेथड है, इसमें हमने रिप्लाई आईडी यहाँ पर क्रिएट की हुई है जो कि हमारी सेट हो रही है रिप्लाईज के अंदर। ठीक है, अगर आप MongoDB डेटाबेस में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, अगर आपने हमारे लास्ट लेक्चर्स देखे होंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो रिप्लाई आईडी है इसकी मेरे को नीड पड़ने वाली, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से अंडरस्कोर आईडी एंड देन रिप्लाई आईडी को मैं यहाँ से सेंड कर दूंगा। इससे क्या होगा, मैं इजिली फाइंड आउट कर पाऊंगा कि मेरी रिप्लाई आईडी क्या थी और जिसको मैं यहाँ पर गेट कर पा रहा हूँ। देख सकते हो यहाँ पर फॉर्म डेटा के अंदर मैं डेटा डॉट अंडरस्कोर आईडी, ये वो आईडी है जो मैं यहाँ से रिप्लाई आईडी सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, रिप्लाई आईडी आपको यहाँ पर मिल चुकी है, फॉर्म डेटा की अंदर एक की और बन चुकी है आपकी अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, उसके अंदर हमने ये डाल दी। इतना काम करने के बाद अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सॉकेट का यूज करना है। ठीक है, सॉकेट
यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपने ऊपर सॉकेट का यूज कर रखा हो। देखिए हमने लास्ट लेक्चर में देख लिखा था, इसको यूज कर रखा है, देख सकते हो यहाँ पर सॉकेट आयो, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम चलते हैं अपने कोड के पास, ठीक है, सॉकेट। एंड देन यहाँ पर हम करेंगे एमिट, ठीक है। यहाँ पर हम एमिट करेंगे और एमिट का कुछ नेम दे सकते हैं, लाइक हमने यहाँ पर दे दिया, लाइक हमने लास्ट लेक्चर में दिया था न्यू कमेंट, हम यहाँ पर दे देते हैं न्यू रिप्लाई, ठीक है। तो न्यू रिप्लाई दे देते हैं। एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना फॉर्म डेटा है वो हम पास कर देंगे, ठीक है। मतलब कोई भी टाइप का डेटा हो आप यहाँ से पास करते हो, ठीक है। इतना काम करने के बाद अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको लेसन करने वाले हैं गाइस, कहाँ पर, index.js के अंदर, ठीक है। index.js के अंदर चलते हैं, जहाँ पर आपकी server.js भी मान सकते हो, ठीक है, जहाँ पर आपकी होती है, ठीक है। तो ये देख सकते हो हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा था कि कैसे हमने न्यू कमेंट को लेसन किया था। तो ऐसे ही तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो है नेम क्या था, हमने एमिट का जो नेम रखा है इसका हमने रखा है न्यू रिप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं न्यू कमेंट की जगह कर दूंगा न्यू रिप्लाई। एंड देन यहाँ पर भी मैं न्यू रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। अभी देखिए मैं चाहता तो कमेंट भी रख सकता था, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर मैं अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैं यहाँ पर रिप्लाई वेरिएबल रख रहा हूँ, ठीक है। आप चाहते तो यहाँ पर किसी भी तरीके का वेरिएबल रख के यहाँ पर आप पास कर सकते थे, ठीक है, लाइक एक्स वगैरह एक्स वाई जेड, ठीक है। एंड देन यहाँ पर इतना काम कर दिया। अब आपने बता दिया अपने पूरे प्रोजेक्ट में, सर्वर साइड पर जब आपका एमिट हुआ तो ये पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पर भी ट्रिगर करवा सकते हो, ठीक है, इसको। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसको लेसन करने वाले हैं। कहाँ पर लेसन करने वाले हैं, अपने पोस्ट के अंदर ही, क्योंकि मेरे को इसी के अंदर अपने रिप्लाईज को शो कराना है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हमने क्या किया है, एक आईडी हमने यहाँ पर सेट की हुई है जिसका आपको स्टार्टिंग में मिल रहा है रिप्लाईज, ठीक है। तो इसका हमें यूज करना होगा। और ये अंडरस्कोर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली हम कैसे यूज करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें डायनेमिक करना है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, कहाँ पर आ जाते हैं बेसिकली, ये देख लेते हैं ये किसका ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, हाँ इसके, इसी के नीचे आ जाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर इसके नीचे आने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली सॉकेट का हम यहाँ पर यूज करेंगे सॉकेट डॉट ऑन, ठीक है। अब यहाँ पर ऑन पर हमें क्या करना है, न्यू रिप्लाईज को ही चेक करना है। जो हमने न्यू रिप्लाई यहाँ पर सेट किया हो ना, जो यहाँ पर नेम है वही आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर आप पास कर रहे हो, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आपको पता है कि एक फंक्शन पास होगा जिसके अंदर से हम डेटा को गेट कर पाएंगे, लाइक मैंने यहाँ पर लिख लिया रिप्लाई। एंड देन यहाँ पर आपका ये मेथड क्लोज हुआ। यहाँ पर आप कंसोल करा के भी चेक कर सकते हो, पर मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, वेयर HTML इज इक्वल टू एक सिंपल वेरिएबल बना लिया है, लाइक यहाँ पर HTML, जिसमें मैं अपेंड कराने वाला हूँ, सॉरी कनकैटिनेट कराने वाला हूँ। और अपेंड तो कराना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कराने वाले हैं, कनकैटिनेट, ठीक है। क्या कनकैटिनेट कराने वाले हैं, आपको पता होगा कि अगर हम रिप्लाई वाले टिप के पास जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो है HTML है जो कि हर एक रिप्लाई पर ऐड मतलब शो होती है, ठीक है। तो इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपने चलते हैं रिप्लाई वाले कोड के पास जहाँ पर हमारी सॉकेट चल रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इस HTML के अंदर ये पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद मैं थोड़ा इसे स्ट्रक्चर वे में रख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा स्ट्रक्चर वे में करने के बाद अभी आपको बताता हूँ कि करना क्या है। ये कर लिया हमने। एंड देन यहाँ पर आपकी ये आ चुकी है, एंड देन ये आ चुका है, ठीक है। तो अब हम इंटरपोलेशन साइंस को हटा देंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कनकैटिनेट करा देते हैं। अब आपको पता है रिप्लाई के अंदर नेम आ ही रहा होगा, अगर आप कंसोल करके चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही डेटा है जो कि हमने रिप्लाई करते वक्त यहाँ से सेंड किया हुआ है। जो नेम है रिप्लाई है वो फॉर्म डेटा के अंदर था, तो वो हमने यहाँ पर गेट कर लिया, ठीक है। तो कनकैटिनेट कर लूंगा मैं यहाँ पर इसको रिप्लाई को भी। तो यहाँ पर ये मैंने कनकैटिनेट किया, सॉरी प्लस लगाना था, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको पता है कि मेरे को यहाँ पर डायनेमिकली काम करना है, अपेंड कराना है। जैसा कि आपको पता है मैंने ऊपर डिव बनाया हुआ है जो कि डायनेमिकली बनाया हुआ है, रिप्लाईज अंडरस्कोर सॉरी डैश एंड देन आपकी आईडी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, रिप्लाईज नाम का हम यूज करेंगे स्ट्रिंग, ठीक है। रिप्लाईज आई थिंक यही है, मैं एक बार चेक कर लूंगा, हाँ यही है, ठीक है। ये रही, सॉरी रिप्लाईज है, यहाँ पर रेपाइज कर दिया मैंने, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर मिस्टेक की हुई थी, रिप्लाईज, ठीक है। तो चलते हैं अभी हम वहीं पर, तो रिप्लाईज एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके साथ मेरे को कनकैटिनेट करने की नीड पड़ने वाली है। क्या कनकैटिनेट करने की नीड पड़ने वाली है, पहले तो मैं अपना डैश लगाऊंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कनकैटिनेट कर दूंगा रिप्लाई के अंदर जो कमेंट आईडी आ रही है, ठीक है। आपको पता है कि उसके अंदर हिडन आईडी आ रही है, ठीक है। वो कमेंट डॉट अंडरस्कोर आईडी मैंने यहाँ पर कर दिया है। एंड देन मैं डॉट अपेंड करा दूंगा। अपेंड क्या कराऊंगा, जो मेरी HTML आ रही है वो कराऊंगा। मैं यहाँ पर प्रीपेंड नहीं कराऊंगा। प्रीपेंड क्यों नहीं कराऊंगा,
क्योंकि यहाँ पर प्रीपेंड करा दूंगा तो ये सबसे टॉप पर आएगी, जो रिप्लाई में होगा, जो रिप्लाईज के अंदर होगा वो टॉप पर दिखाएगा, ठीक है। पर रिप्लाई जो होगा, जो लास्ट में रिप्लाई आया वो लास्ट में ही शो होता है, ठीक है, किसी का भी। तो अब हमारी जो है टेस्टिंग की बारी है, तो एक बार हम सभी फाइल्स को सेव कर लेते हैं। एंड देन मैं यहाँ पर टेस्टिंग के लिए रेडी हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके लिए दोनों लेआउट्स ओपन कर लेता हूँ, दोनों को रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। दोनों को रिफ्रेश कर लिया। अभी बेसिकली यहाँ पर आई थिंक, हाँ सर, नोडमोन सर्वर स्टार्ट नहीं हुआ क्या, चेक कर लेते हैं। हाँ अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ अभी चल चुका है, परफेक्ट, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नीचे कमेंट्स करने वाला हूँ। सबसे पहले तो देखिए मैं यहाँ पर नीचे भी आ जाता हूँ। यहाँ पर आदित्य के लिए हम पहले वर्क करेंगे, ठीक है, रिप्लाई करेंगे। लाइक मान के चलिए कोई सैम नाम का यूजर है जिसने बोला यस इट्स नाइस, ठीक है। एंड देन यहाँ पर इसने रिप्लाई कर दिया, ठीक है। देखिएगा राइट साइड में कि क्या रियल टाइम अपडेट होता है या नहीं। तो देखिए मैंने यहाँ से कर दिया है, पर यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है। क्या दिक्कत आई है वो हमें चेक करना होगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं एक बार कंसोल में जाकर के कि क्या दिक्कत आई है इसको, ठीक है। तो कंसोल में तो कोई दिक्कत नहीं आई है, तो एक मिनट हम यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या हमसे प्रॉब्लम हुई है। एक बार हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं रिप्लाईज। आई थिंक सो, हाँ यहाँ पर रिप्लाईज आया, ठीक है। तो कहाँ पर प्रॉब्लम हुई है एक बार हम चेक करेंगे। अगेन टेस्टिंग करता हूँ मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पर चेक करता हूँ कि ये एमिट हो भी रहा है या नहीं, मतलब रिप्लाई आ भी रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करा लेता हूँ, जिससे कि मेरे को थोड़ा डिबग करने में हेल्प होगी। तो मैं यहाँ पर रिप्लाई को चेक कर लूँगा, ठीक है। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ यहाँ पर न्यू रिप्लाई है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर न्यू रिप्लाई है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर भी आपका प्रॉपर है, ठीक है। अब मैं अगेन जो है टेस्टिंग की कगार पर हूँ, तो अगेन टेस्टिंग करूँगा मैं, ठीक है। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ पेजेस, ठीक है। यहाँ पर भी मैं रिफ्रेश करता हूँ। एंड देन यहाँ पर अभी तो ये आ चुका है रिप्लाई, देख सकते हो अभी दोनों की तरफ आ रहा है, पर ये रियल टाइम नहीं हुआ है, ठीक है। लाइक मान के चलिए यहाँ पर है कोई टेस्ट यूजर है, ठीक है। एंड देन उसने बोला कूल, ठीक है। मैं रिप्लाई करता हूँ, तो रिप्लाई एडेड हो रहा है, पर लिसन नहीं हो रहा है। क्यों लिसन नहीं हो रहा है गाइस, यहाँ पर ये हमें चेक करने की बात आती है। हम चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम हुई है। यहाँ पर कंसोल में देखते हैं कहाँ पर, हाँ यहाँ पर, ठीक है। कंसोल में चेक करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हुई है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो इससे आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ऑब्जेक्ट तो आ रहा है, पर यहाँ पर कमेंट आईडी भी आ रही है आपकी, और यहाँ पर आपका नेम वगैरह भी आ रहा है, पर यहाँ पर ये अपेंड नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो हमें पता चला कि यहाँ पर ये अपेंड नहीं हो पा रहा है, अपेंड नहीं हो पा रहा है। तो क्या मुसीबत है यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो रिप्लाई डॉट कमेंट आईडी, ठीक है, प्रॉपर है। कमेंट आईडी एक बार हम चेक कर लेते हैं। सॉरी सॉरी गाइज, यहाँ पर कमेंट आईडी थी, मैंने यहाँ पर कमेंट डॉट अंडरस्कोर आईडी कर दिया है, तो ये मेरी गलती हो चुकी थी, ठीक है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि मैंने क्या गलती की है, ठीक है। यहाँ पर था कमेंट आईडी और मैं यहाँ पर कर रहा था कमेंट डॉट आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं अगेन टेस्टिंग की कगार पर हूँ। अगेन मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ पेजेस। अब मैं कंसोल को हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी कर लेता हूँ रिफ्रेश, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगेन टेस्टिंग करता हूँ, मैं करता हूँ संदीप के साथ, ठीक है। संदीप यूजर जो है ये, मैं यहाँ पर लाइक मान के चलिए यस नाम का यूजर है, उसने कहा यस यस इट्स कूल, ठीक है। एंड देन मैंने यहाँ से रिप्लाई किया। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये राइट साइड में भी आपका परफेक्ट वर्क कर रहा है। लाइक मैं यहाँ पर अगर ये आदित्य के साथ करता हूँ यूजर टू, एंड देन यहाँ पर हाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके साथ भी यहाँ पर यूजर टू हाई आ चुका है, मतलब परफेक्टली आपका रिप्लाई जा रहा है, ठीक है। तो बस ये मिस्टेक हुई थी कि आप हमने बस यहाँ पर डॉट लगा दिया था, वो गलती से लग चुका था, मेरे को यहाँ पर ध्यान नहीं रहा, ठीक है। पर डीबग करने से हमें पता चल गया, इससे पता चलता है कि डीबग आप इस तरीके से कर सकते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, सो थैंक यू।